दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से एग्जाम वॉरियर्स पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बारी बारी मैं हर एक क्लास में बोलता हूं कि हमने दिल्ली पुलिस को लेके ये बैच लॉन्च किया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो दिल्ली पुलिस के लेवल के होंगे। जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो आपके ये टॉपिक आपके काम के नहीं है, लेकिन लेवल हर एग्जाम का अलग होता है। हाँ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली दिल्ली पुलिस को लेकर ये बैच बनाया गया है। तो दिल्ली पुलिस के हर प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हें 1 बाय 1 करके टाइप वाइज कवर कर रहे हैं, ताकि कोई भी टाइप नहीं रहे। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम। इसके कुछ टाइप हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आपके बढ़िया बढ़िया कमेंट भी मुझे मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो आज का टाइप लिखेंगे आप टाइप डायरेक्ट लिख दे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। कोई अलजेब्रिक फार्मूला दे रखा होगा, अलजेब्रिक क्वेश्चन दे रखे होंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेस, उनको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आप कम समय में कर पाएंगे, और अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हेडिंग डालेंगे टाइप, और उसका टाइप का नाम लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन। जल्दी से डालिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। 885 गुना 885 गुना 885 प्लस 105 गुना 105 गुना 105 अपॉन में 885 गुना 885 प्लस 115 गुना 115 माइनस 115 गुना 885। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिखा है। जल्दी से जिन विद्यार्थियों को ये आता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और जिस विद्यार्थी ने कहीं भी कोचिंग नहीं लिया वो इसकी गुणा करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी बड़ी गुणा करने से आपको मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगी, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा दिल्ली पुलिस में। और हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन दिलवाने के लिए। और आपको दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आप करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये ए की 3, ए बराबर कितना है 885, 1 2 3, ए की 3, बीच में प्लस का निशान है। बी बराबर कितना है 105। मैं तो लिख के बता रहा हूं, पेपर में लिखना नहीं है, बताऊंगा कि कैसे करना है। ये बी की 3 देख लीजिए, 1 2 3। तो ये अगर ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो एक बार न्यूमरेटर को अगर मैं लिखूं तो ए की 3 प्लस बी की 3। ये एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसके बराबर होता है। इस पूरे को मैं इसके बराबर लिख सकता हूं। तो देखिएगा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं और नीचे क्या बन रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही बन रहा है ना। तो आप देखिएगा, इसको अगर मैं सिंपलीफाई फॉर्म में लिखूं तो इस फॉर्म में बन रहा है ये इस फॉर्म में बना रहा है कि नहीं बना रहा? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये इस क्वेश्चन, देखो आप कंफ्यूज मत हो, ये फार्मूला इसके बराबर होता है। अगर मैं इसको क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करूं तो ये क्या बन रहा है? यही बन रहा है। देखो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, मेरे पास बच क्या गया? ए प्लस बी। ए ये है, बी ये है, तो जोड़ दो। 990 मेरा क्या आ गया? आंसर। अब आपको पेपर में पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपने देखना है अगर ऊपर प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, अगर ऊपर माइनस है तो दोनों को घटा दो।
लेकिन ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, इसका आंसर आ गया 990। अगर ऊपर प्लस है तो दोनों को प्लस कर देंगे, अगर ऊपर माइनस है तो दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन आपके लिए और लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, अब आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा 735 गुना 735 गुना 735 माइनस 105 गुना 105 गुना 105 बटे में 735 गुना 735 प्लस 105 गुना 105 प्लस 735 गुना 105। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे इसका रिप्लाई करेंगे कि इसका आंसर क्या आया है। जल्दी से कमेंट करें और मुझे रिप्लाई करें क्या आया है। पेन पेंसिल उठाकर बैठिएगा, कॉपी पेन उठाकर बैठिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जितना मैं डेली काम करा रहा हूं 10 12 15 क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी बहुत दूर है, तब तक एक दिन में कभी भी ताजमहल नहीं बनता। अगर आप इन स्टेप बाय स्टेप को जोड़ते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका सिलेक्शन होगा दिल्ली पुलिस में। तो देखिएगा ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ये साइन आपको दिख रहा होगा माइनस का, दिख रहा है माइनस का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऊपर से ये कैंसिल आउट हो रहा है तो मेरे पास क्या बच गया, ए माइनस बी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस होगा तो माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे 735 में से 105 को घटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 630 आंसर आ गया। सिर्फ इतना काम करना है। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा ऊपर होना चाहिए क्यूब की फॉर्म में। तो आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 963 गुना 963 गुना 963 प्लस 137 गुना 137 गुना 137। 963 गुना 963 प्लस 137 गुना 137 माइनस 137 गुना 963। जल्दी से रिप्लाई करके मुझे आंसर बताएंगे क्या आएगा। जल्दी से रिप्लाई करके बताएंगे मुझे आंसर क्या आएगा। और आप सभी को पता भी है कि बोर्ड मास में सिंपलीफाई करते हैं तो पहले ब्रैकेट फिर रो फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे सॉल्व होता है। बहुत बढ़िया, एक विद्यार्थी ने रिप्लाई किया है, बहुत अच्छा लगा। आप भी रिप्लाई करें। क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। मैंने कहा कि आपको ऊपर देखना है कि क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस कर दो, 963 प्लस 137 जोड़ दो, 1100 आंसर आ गया मेरे पास। मात्र 10 सेकंड या 12 सेकंड आपको लग रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर ऊपर प्लस है तो आप प्लस कर दें, ऊपर माइनस है तो माइनस कर दें, लेकिन याद रखें ऊपर क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए। या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 817 गुना 817 गुना 817 माइनस में 98 गुना 98
गुना 98 बटे में क्या है 817 गुना 817 प्लस 98 गुना 98 प्लस 817 गुना में 98। जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपका वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऊपर प्लस है तो प्लस कर दें, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस कर दें, लेकिन ऊपर क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए। या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। देखिए ये क्या बन रहा है, ए क्यूब, ये क्या बन रहा है, बी क्यूब, और बीच में क्या है माइनस। नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ए माइनस बी कर दो। 817 में से 98 घटा दो भाई, 17 में से 8 गया 9, 10 में से 9 गया 1, 719 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो। देखने वाले 100 होते हैं और लाइक 20 ही आते हैं। लाइक या डिसलाइक आपके हाथ में है। अगर आप डिसलाइक भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में बताइए कि डिसलाइक का रीजन क्या है, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें, ताकि हम आपको बेटर सर्विसेज दे सकें। अगर डिसलाइक करना है तो कीजिए, लेकिन कमेंट करके बताइए बिना किसी हेजिटेशन के। कभी आप सोचो कि सर क्या कहेंगे, डिसलाइक कीजिए। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि मैंने इस वजह से डिसलाइक किया है। हम अपनी कमी को सुधारेंगे दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा 680 गुना 680 प्लस 320 गुना 320 माइनस 680 गुना 320। बटे में 680 गुना 680 गुना 680 प्लस 320 गुना 320 गुना 320। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। और आप सभी रेडी रहिएगा, हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भी बढ़ेंगे। आप रेडी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। बिल्कुल हाई अलर्ट होकर आपको रेडी रहना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से बताएं। मैंने कहा कि अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आपको सीधा ही ए प्लस बी करके आंसर निकाल देना है। अगर ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो सीधा ए माइनस बी करके आंसर निकाल देना है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो दिया हुआ है। जब ये ऊपर होता था और ये नीचे होता था तो हम आंसर क्या कर देते थे, अगर प्लस है तो प्लस ए प्लस बी कर देते थे। लेकिन इस बार ये नीचे है, कोई बात नहीं, चाहे ये नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, सोम तो वैसे ही होगा। ये वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वाली टर्म तो ऊपर वाली से कैंसिल आउट हो जाएगी। मेरे पास क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी कहां बचेगा, डिनोमिनेटर में। ऊपर तो कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, 1। ऊपर तो लिख देंगे आप 1 और नीचे a प्लस बी कर दो। 680 और 320 कितना होता है, 1000। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/1000। ऑप्शन में आपको खाली 1000 भी मिलेगा। खाली 1000 आपको तभी लगाना है प्यारे बच्चों जब ये टर्म ऊपर लिखी हो और ये टर्म नीचे लिखी हो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्ट्रेस के कारण आप
लापरवाही के कारण कह सकते हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दिमाग खोल के, अगर ये नीचे है तो कोई बात नहीं, नीचे 1000 आ गया, ऊपर ये कैंसिल आउट हो तो ये 1 ही तो बचेगा। तो आंसर इसका क्या होगा, 1/1000। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, (888 गुना 888 गुना 888 माइनस 222 गुना 222 गुना 222 बटे में 888 गुना 888 प्लस 888 गुना 222 प्लस 222 गुना 222। जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अभी मैंने आपको 5 प्रश्न इसके करवाए हैं, तो कमेंट करके प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर में उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। जल्दी से रिप्लाई करें, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जल्दी से रिप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, 2 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी कर दिया है। 1 से बढ़ के 2 हो गए हैं और 2 से बढ़ के 4 होने चाहिए, फिर 4 से 16, 16 से 32। ऐसे ग्राफ बढ़ाते चलिए, उससे आपको भी मजा आएगा और मुझे भी आएगा कि हाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा ऊपर है a³ माइनस b³। नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर माइनस है तो माइनस कर दो। 888 माइनस 222 घटा दो, 666 आंसर आ गया। प्लस होता तो प्लस कर देते और माइनस है तो माइनस कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें और फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 8.73। अब डेसिमल में ले लिया मैंने, गुना में 8.73, लेकिन आप चीजें समझ चुके हैं, अब आपको घबराना नहीं है। 8.73 प्लस 4.27 इंटू में 4.27 इंटू में 4.27 डिवाइड में 8.73 इंटू में 8.73 माइनस 8.73 इंटू में 4.73 प्लस 4.27 इंटू में 4.27। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। डेसिमल है, घबराइए नहीं, उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए जो पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया है। जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिएगा ऊपर क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, a³ b³ बीच में प्लस, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो a प्लस b कर दो। a की वैल्यू 8.73, ये a है, और b कितना है 4.27, जोड़ दो इनको। आंसर कितना आ गया 13 आंसर आ गया है 13। ये पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 13 आंसर आया है। 8 और 4 12 और 1 पॉइंट इसका बन गया 13। तो अब आप डेसिमल वाला भी सीख चुके हैं और बिना डेसिमल वाला भी सीख चुके हैं, प्लस वाला भी सीख चुके हैं और माइनस वाला भी। अब नेक्स्ट चलते हैं सिंप्लीफिकेशन का जो नेक्स्ट टाइप है उसकी तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफिकेशन का ही वो भी, लेकिन टाइप चेंज है, पैटर्न दूसरे प्रकार के प्रश्न है वो। देखिएगा क्वेश्चन लिखेंगे 4096 का वर्गमूल प्लस 40.96 प्लस 0.4096
प्लस 0.004096, इसको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अब आपको वर्गमूल निकालने नहीं आते, तो वर्गमूल निकालने के लिए मैं वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने आ जाएंगे। एक बार थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कैसे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हम कम समय में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर रूट। एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अगर मैं इकाई के अंक की बात करूं तो ये है इनका इकाई का अंक। मुझे सिर्फ इकाई के अंक को देखना है, मुझे सिर्फ किसको देखना है, इकाई के अंक को देखना है। मुझे 4096 का वर्गमूल निकालना है, तो एक बार 4096 का निकाल लेते हैं। लास्ट से 2 का पेयर बनाया 96। इकाई का अंक लास्ट में 6 कहां आ रहा है, इकाई का अंक लास्ट में 6 कब आ रहा है, 4 और 6 का करने पर या तो लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। देखो 4 चौक 16 इकाई का 6, 6 36 इकाई का 6। अब बच क्या गया 40। 40 किसके बीच में आता है, 36 और 49 के बीच में। 40 किसके बीच में आता है, 36 और 49 के बीच में। तो नजदीक क्या है, 36 नजदीक है या 49 नजदीक है। आप देखिएगा 36, 40, 49। 40 किसके नजदीक है, इसके नजदीक है या इसके नजदीक है, 36 के नजदीक है। और 36 कैसे आया था, 6 का वर्ग करने पर। तो यहां पर 6 और यहां पर भी 6, यही है। अगर मान लो ऊपर वाले के बराबर है तो ऊपर वाला आंसर, तो इसका आंसर 66 ना होकर के क्या होगा, 64 होगा। हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, एक बार समझने के लिए बताया कि कैसे किया। तो 4096 का वर्गमूल कितना आया, 64 आया। 4096 का वर्गमूल कितना आया, 64। अब आपको वर्गमूल मैंने थोड़ा सा हिंट देके बताया है कैसे करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 64। एक बार ही डेसिमल को भूल जाए, यहां भी क्या आया 64, यहां भी क्या आया 64, यहां भी क्या आया 64, क्योंकि 4096 तो सभी में है। अब पेयर बनाएंगे डेसिमल के बाद, कितने पेयर बन रहे हैं, 1। तो 1 पीछे से गिनो, 1 के बाद पॉइंट लगाना। पेयर बनाएंगे डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 1, 2, कितने पेयर बन रहे हैं, 2, 1, 2। तो यहां पर पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद। पेयर बनाइएगा डेसिमल के बाद, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहां पर 0। ये आ गया आंसर। अब जोड़ दीजिए, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 71.104। देख लीजिए 64 और 6, 70 तो सीधा ही आ गया। अदरवाइज आपको जोड़ना भी नहीं आता तो एक बार सीख लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये नहीं है तो 0 0 लगा देता हूं, ठीक है। अब 6.4, आगे 0.64, 0.64 नहीं है तो 0 लगा दो, 0.064, 0.064 जोड़िएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। मैंने क्या कहा कि पहले 4096 का मैंने वर्गमूल निकाल लिया और सारे लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, दशमलव के बाद 2 2 के पेयर बनाओ। 1 जोड़ा था तो पीछे से 1 के बाद दशमलव लगा दिया।
दो जोड़े थे तो दो के बाद दशमलव लगा दिया, देखो एक और एक, दो, दो के बाद लगा दिया यहाँ पर। तीन जोड़े थे तो तीन के बाद एक, दो, तीन, तीन के बाद लगा दिया, और उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। जल्दी से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, घबराइए नहीं, वर्गमूल और घनमूल का अलग से बताऊंगा, ये तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 156.25 प्लस 156.25 प्लस 1.5625 प्लस 0.15625। जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। पहले 156.25 का वर्गमूल निकाल लीजिए और उसके बाद डेसिमल लगाइएगा। देखिएगा 156.25 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं, लास्ट दो का पेयर बनाया 25, तो अंतिम अंक तो एक ही आएगा 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। अब क्या बच गया, 156। याद कीजिए 156 किसके बीच में आता है, देखिएगा 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, तो 156 किसके नजदीक है, 144 से 121, 144, तो यहाँ 12 लगा दीजिए। तो इसका मतलब 156.25 का वर्गमूल कितना आ गया, 125। तो यहाँ भी 125 लगाइए, यहाँ भी 125 लगाइए, और यहाँ भी 125 लगाइए, क्योंकि सभी में 156.25 आपको दे रखा है। अब डेसिमल लगाते हैं। दशमलव के बाद देखना है कितने जोड़े बन रहे हैं, तो एक के बाद लगा दो, पीछे से गिनते हुए एक के बाद। कितने जोड़े बन रहे हैं, दो, एक और एक, दो, यहां पर आएगा 1.25। कितने जोड़े बन रहे हैं, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, यहां पर आएगा, जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा, 138.875। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें इसे। मैंने क्या कहा कि पहले 156.25 का वर्गमूल निकाल लिया, उसके बाद 125, 125, 125, 125 क्यों लिखा, क्योंकि सभी में 156.25 है। उसके बाद डेसिमल कैसे लगाना है, देखो दशमलव के बाद देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा, दो दो का, तो पीछे से गिनते हुए एक के बाद लगा दिया। कितने जोड़े बन रहे हैं, दो, दो के बाद पॉइंट लगा दिया। कितने जोड़े बन रहे हैं, तीन, एक, दो, तीन, तीन के बाद पॉइंट लगा दिया, जोड़ दिया। तो जल्दी से नोट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। 7396 प्लस 0.7396 प्लस 0.007396 प्लस 0.00007396। प्यारे बच्चों, कोई भी जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो किसी ना किसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि सर अगर 3 जीरो होती तो क्या होती, भाई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से पेन पेंसिल उठाकर बैठे, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। जल्दी से सभी रिप्लाई करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से आप रिप्लाई करें फटाफट, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से रिप्लाई करें। एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया, बाकी भी करें, बहुत बढ़िया। दूसरे स्टूडेंट का भी रिप्लाई आया, बाकी भी करें भाई, जल्दी जल्दी, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7396 का जो अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो कितना आता है, 86 आता है। तो यहां भी 86, यहां भी 86 और यहां भी 86। अब ये तो परफेक्ट आई गया 86। अब दशमलव के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, दो, एक, दो, पीछे से गिनना है तो यहां पर दशमलव लगा दो, डेसिमल। इधर देखो 1, 2, 3, हर चीज में आपको
समझा के लिख रहा हूं। 1 2 तीसरी डिजिट नहीं है तो 0 लगा दो, 3 ये 0। इधर देखिएगा कितने जोड़े बन रहे हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4, 1 2 2 डिजिट है, ये तीसरी डिजिट, ये चौथी डिजिट। अब यहां पर लगा दो, इन्हें जोड़ दो। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.86 0.086 0.0086 जोड़िए, 6 8 से 14, 8 से 14 और 1 15, और ये कितना आ गया 9 क्योंकि एक हासिल था, और ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 6। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 86.9546। एक बार मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बताता हूं, देखिएगा 7396, 2 का पेयर बनाया 96, तो 4 का वर्ग 16 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है, या तो लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। अब ये जो 73 है ये किसके बीच में आ रहा है, देखिएगा 8 8 64, नीम नीम 81। अब ये जो 73 है मुझे बताइएगा ये किसके नजदीक है, 64 के, तो 8 और ये भी 8। अब नीचे वाले के कभी ये कभी भी नहीं आता, हमेशा याद रखें। सिर्फ ये बताता है कि आंसर नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा। 9 तो कभी नहीं आएगा, हमेशा 8 ही आएगा। अब ये देखना है, ये देखो 73 अगर मैं बीच में लिख दूं, 73 और 8 कितना होता है 81, 64 और 9 कितना होता है 81। बताओ किसके नजदीक है, 81 के नजदीक है। अगर 81 के नजदीक है तो नीचे वाला आंसर, और अगर 64 के नजदीक होता तो ऊपर वाला आंसर, तो कितना आ गया 86। एक बार दोबारा से समझिएगा, 7396 में मैंने क्या किया, पहले लास्ट का 2 का पेयर बनाया 96, यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको 6, जो कि 4 का वर्ग करने पर आता है या 6 का वर्ग करने पर, मैंने 4 और 6 लिख दिया। अब किसके बीच में आएगा ये चेक करने के लिए, 73, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ये 9 तो कभी भी नहीं आएगा, ऊपर 8 लगाया नीचे 8, या तो आंसर 84 होगा या 86। अब देखना है 73 किसके नजदीक है, 73 81 के नजदीक है तो नीचे वाला आंसर, 73 64 के नजदीक है तो ऊपर वाला आंसर। देखो 64 से 73 की तरफ जाते हैं तो 9 स्टेप है, 73 से 81 की तरफ जाते हैं तो 8 स्टेप है, तो नजदीक क्या है ये 81, तो नीचे वाला आंसर। और डेसिमल कैसे लगाने हैं, दशमलव के बाद जोड़े बनाए 2 2 के, 1 2 2 जोड़े हैं तो 2 के बाद डेसिमल, 3 जोड़े हैं तो 3 के बाद डेसिमल, 4 जोड़े हैं तो 4 के बाद डेसिमल। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और बढ़िया बढ़िया कमेंट का भी मुझे आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। धन्यवाद।